एक्सेल में जब भी हमको कोई डाटा फिल्टर करना होता था तो हम उसको कुछ इस तरह से करते थे कि जो भी डाटा हमको फिल्टर करना है हम उसके पॉपअप बटन पे क्लिक करते थे और जो डाटा हमको देखना है सिर्फ उस पे क्लिक किया करते थे और वो डाटा हमारे पास आ जाता था। लेकिन जब वो कोई दूसरा डाटा देखना होता था तो हमको दोबारा उसी के अंदर जाकर वो वाला सिलेक्शन हटाकर दूसरा सिलेक्शन सिलेक्ट करना होता था, तब वो दूसरा डाटा आता था। जिससे ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। और हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी डाटा को हम फिल्टर नई तरीके से कैसे करें। तो पहले मैं इस टेबल को पहले जैसे कर देता हूँ और इस पूरी टेबल को हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जिसके मैं टेबल को पूरी तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल टी बटन दबाऊंगा और ओके कर दूंगा तो ये पूरी टेबल मेरी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं कंट्रोल टी करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर। तो अब मैं इंसर्ट स्लाइसर में जाऊंगा और यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर में जो भी मेरी हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स यहाँ पे शो करने लगेगी और जिसके हिसाब से मुझे फिल्टर करना है मैं उस पर क्लिक करूंगा। मैं जोन के हिसाब से डाटा को फिल्टर करना चाहता हूँ तो मैं जोन पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो मेरे जोन के जितना भी डाटा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो सब यहाँ पर आ गया। अब इस चीज को मैं इस डाटा के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है स्लाइसर्स टूल में, ये नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स में अभी 1 आ रहा है, मैं इसको बढ़ाकर 4 कॉलम कर देता हूँ। जैसे मैं 4 कॉलम करूंगा तो अब हमने डाटा को आप देखेंगे कि वर्टिकल से ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया है। और अब उस डाटा को मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये डाटा मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब मुझे जो चीज जिस रीजन का डाटा देखना है बस उस पर क्लिक करूंगा तो अब उसी का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए